फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। क्रिकेट में जब भी क्रिकेट के लिए जब सेंचुरी पूरी हुई थी तो उसके लिए एक हिस्ट्री हो जाती है, वही से रिकॉर्ड कंप्लीट कर दिया एंड इससे आपके शो ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यार ये आप ही लोगों का प्यार है यार। इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल एंड 100 एपिसोड्स तक आना एक माइलस्टोन एक हो जाता है कंप्लीट एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इतने शो में 100वें एपिसोड तक आप पहुंच गए हो और विद द हाईएस्ट टीआरपी ऑन द सेम स्लॉट एक की टीआरपी पे हम लोग हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली जो एफर्ट्स जो हमने लिए इस शो में इतने दूर तक आना, मतलब यू नो इट इज़ वी आर शूटिंग एक्चुअली आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई। हम लोग नए गाँव में शूट कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग इतने गड्ढों के साथ मतलब गाड़ियाँ लेके आते हैं एंड इस तरीके से। तो व्हेन वी जस्ट सी लुक बैक एंड ऑल दैट थिंग, यू नो बहुत चोटें लगी, बहुत मुश्किलें आई, बहुत रेड अलर्ट्स के टाइम में भी हमने शूट किया। इतने सारे रेड अलर्ट्स थे हमारे शो के टाइम में, बारिशें इतनी हुई थी कि बारिश के टाइम में मतलब रेड अलर्ट के टाइम में शादी का सीक्वेंस था। हालांकि हर शो का सेट बंद था लेकिन वी वर द ओनली वन हु वाज शूटिंग। तो मुझे याद है पवन सर ने एक डायलॉग मारा था हमें जो डायरेक्ट कर रहे थे। तो पवन सर ने बोला था, यू नो वी आर द लकीएस्ट वन हु आर शूटिंग और हमारे घर पे लक्ष्मी अभी भी है। बाकियों के घर पे लक्ष्मी रूठ के नहीं बैठी लेकिन हम काम करें तो लक्ष्मी हमारे पास है। तो मतलब इतनी बरसात में भी हम लोग वी आर द चोजन वन, वी आर द लकीएस्ट वन हु आर शूटिंग। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हम 100 एपिसोड्स तक आ गए हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब देखने में विद द टीआरपी विद द 100 एपिसोड्स। तो मतलब इट्स रियली पेड ऑफ। मैं अगर डे 1 को देखूँ और अभी 100 को देखूँ तो क्या डिफरेंस आपके कैरेक्टर में आपने सेल्फ चेंज किया है? मैंने बहुत सारी चेंजेस निकाले थे क्योंकि मुझे विक्रम को थोड़ा समझने में ज़रा बहुत दिक्कतें आई। क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा कहा गया था कि ये किरदार ही इज़ अ मोनिश बेल फ्रॉम हम साथ साथ है, बट इसके साथ साथ एट द सेम टाइम व्हेन ही इज़ विद हिज वाइफ, बिकॉज मेरी बीवी जो है वो बहुत चालाक रहती है, चालाक लोमड़ी रहती है वो। तो उसका मतलब है कि ना उसको घर में उसको सिर्फ घर का पैसा और घर की जायदाद से ही उसको उसी से लेना देना होता है एंड शी ब्रेन वॉश विक्रम सो ईजीली एंड विक्रम गेट्स मैनिपुलेटेड सो ईजीली विद हर। तो वो जोरू का गुलाम होता है उसके सामने। हालांकि वो उसके जब बीवी जब इर्द गिर्द नहीं रहती है तो उसके फैमिली के साथ ही इज़ द नाइसेस्ट पर्सन। सो ये अलग अलग वेरिएशन मुझे करना पड़ता है व्हेन माय वाइफ इज़ विद मी। आई बिहेव लाइक गोविंदा, जैसे मैं एकदम से एक्सप्रेशंस एकदम हाई एक्सप्रेशंस देता हूँ। लेकिन जब बीवी नहीं होती है तो मेरा एक सटल एक्सप्रेशन हो जाता है, एक ज़िम्मेदार भाई, एक ज़िम्मेदार बेटा, बड़ा बेटा है ना। जिन फैंस ने आपको इतना सारा प्यार दिया, आपके कैरेक्टर को दिया, आपके शो की तरफ 100 एपिसोड लेकर आए हैं, उन फैंस और ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस यार थैंक यू सो मच यार, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल एक्चुअली। आपने एंड इवन द मीडिया पीपल who actually had a faith in our show, who actually believed in us and believed in our script and the segment. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, इतना प्यार आपने जो दिया है। मैं ये कहूँगा कि आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए मेरे आगे के पड़ाव के लिए भी, नॉट ओनली फॉर दिस शो। आगे भी मैं जितना भी कुछ काम करते रहूँगा ऐसा ही प्यार बरकरार रखिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप है तो हम हैं वरना हम कुछ भी नहीं है। दैट्स द हार्श रियलिटी। यार 15 अगस्त यार इंडिपेंडेंस डे यार, हमारी हक का दिन है यार, और क्या क्या चाहिए। यू नो यू आर वी आर ऑल आर एक्चुअली सो ब्लेस्ड दैट वी आर बॉर्न इन अ फ्री नेशन। हम बहुत लकी महसूस करते हैं कि हम हमारे माँ बाप को वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल। आई थिंक हम इंडिपेंडेंस डे के दिन हम देश को तो रिस्पेक्ट करते ही हैं ऑफ कोर्स, बट वी शुड ऑल्सो से थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, लाइक यू नो थैंक यू फॉर गिविंग मी बर्थ टू अ फ्री नेशन। लाइक जब उन्होंने जो देखे रहेंगे, उनके माता पिताओं ने देखे रहेंगे, मेरे दादाजी ने, आपके दादाजी ने, सबके, तो वो हम उस हार्डशिप से नहीं गए। तो लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत टफ़ है, टफ़ है। टफ़ क्या थी जब हमारे पास इंडिपेंडेंस नहीं था। आज हम एक इंडिपेंडेंट नेशन में रह रहे हैं, तो उससे ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है कि हमें तो सिर्फ काम करना है। हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में, ऐसे कई सारे नेशंस हैं जिसमें डेमोक्रेसी भी नहीं है। आज आपको एक अपना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपना एक लोगों के सामने अपना एक मत डाल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। वो इंडिपेंडेंस आपको किसी और देश में नहीं मिलता जो हमें यहाँ पे मिलता है। बहुत सारे देशों में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन हमारे देश में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं हैं। सो आई थिंक वेरेवर यू गो, वेरेवर नेशन, विच एवर नेशन यू गोज टू, तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ तो खामियाँ मिलेगी। लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे वेरेवर यू आर बॉर्न, द रूट्स वेरेवर यू बिलोंग टू, आई थिंक वो देश ही अपना देश होता है यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।